यस सर। हाँ, आपको अगर कुछ नहीं पूछना है तो पहले पूछ लीजिए। पूछो। जी। सर एक बार डेबिट नोट और क्रेडिट नोट रिपीट कर दो। हाँ, डेबिट नोट को कर देते हैं। ये डेबिट नोट जो है ना, इसका दूसरा नाम परचेज रिटर्न। समझने के लिए, ऐसे डेबिट नोट का मतलब सिर्फ परचेज रिटर्न, चलो मैं लिखता ही नहीं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। फिर आपको समझने में दिक्कत है। देखिए, डेबिट नोट क्या होता है। डेबिट नोट का मतलब हुआ हम पार्टी को डेबिट कर, हाँ सर। पार्टी को डेबिट कर। अगर पहले क्रेडिट हुआ है, जैसे मान लेते हैं ये इनकी, मिस्टर राम से आप मान लेते हैं खरीदा आपने 10,000 का, राम को क्रेडिट किया। इनवाइस आपने, उसने आपको दिया, उसके लिए वह सेल इनवाइस होगा। सेम चीज आप उसको परचेज इनवाइस कहें। अब बाद में पता चला कि जो माल उसने बोला था कि इस तरह का माल चाहिए, उस स्पेसिफिकेशन के अनुसार गुड्स उन्होंने नहीं भेजा। तो आप क्या करोगे, या ऐसा कहें कि 2,000 का माल डैमेज, या ये हो सकता है कि 10 रुपये की जगह पे उसने 8 रुपये की जगह पे 10 रुपये का रेट लगा दिया, गलती से ज्यादा रेट लग गया। रीजन कुछ भी हो सकता हम्म। है, रीजन कई हो सकते, लेकिन जो कुछ भी रीजन रहे, आपने माल को वापस करो। माल वापस नहीं किया, लेकिन आपने कहा भैया ये तो 8 रुपये पे बात हुई थी, तुमने 10 रुपये लगाया। सर। हाँ। सर 2 सेकंड, 2 सेकंड सर। हाँ। हेलो। 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 यस यस। यस। तो रीजन कुछ भी हो, रीजन कई हो सकते हैं कि 2,000 का माल खराब था, आपने वापस कर दिया। 2,000 का गलती से उसने चार्ज कर दिया, 8,000 की जगह पे 10,000 का बिल कर दिया। रीजन कुछ भी हो सकता है। आप क्या करने जा रहे हो, पार्टी को डेबिट कर। आप क्या एंट्री करोगे, दूसरा एंट्री।
आप क्या करोगे, राम से अकाउंट डेबिट 2000 टू परचेज। रीजन कुछ भी हो, आपको 2000 रुपये से कम देने। रीजन हो सकता है कि अपने माल ही वापस कर दिया 2000। हाँ। रीजन ये हो सकता है कि गुड डैमेज था इसलिए आपने 2000 कम आपको देना है। रीजन ये हो सकता है कि जो स्पेसिफिकेशन, माल का फीचर, माल की क्वालिटी आपने उनको बोला था देने के लिए, वो उसके अलावा उसने कुछ दूसरा घटिया माल दे दिया, इसलिए आपने कहा भैया हम 2000 कम देंगे। तो रीजन कुछ भी, आपको 2000 रुपये कम उनको देंगे, 10,000 नहीं देने हैं, 8,000। हम्म। तो जर्नल एंट्री तो ये करेंगे ना। आर यू एग्रीड? हाँ सर। जर्नल एंट्री तो यही करेंगे। लेकिन आप तो अपने बुक में जर्नल एंट्री कर देंगे, वो अपने बुक में कैसे एंट्री करेगा? कुछ तो डॉक्यूमेंट चाहिए ना। हाँ। उसने तो आपको सेल बिल भेज दिया, आप क्या उनको भेजो? उसी को डेबिट नोट, उसी को हेडिंग होगा डेबिट, हेडिंग ठीक है। होगा डेबिट को। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, सोहन इनकम। यहाँ डेट हो, यहाँ होगा जिसको आप, ये तो हो गया आप, ये हो गया रिसीवर, मोहन एंड कंपनी, जिससे आप माल खरीदे। यहाँ लिखेंगे डेबिट नोट नंबर 201, डेट 15/8। लिखेंगे गुड्स रिटर्न, डैमेज गुड्स रिटर्न। मैंने कहा रीजन कुछ भी हो सकता, डैमेज गुड्स रिटर्न हाँ। 1500 रुपये प्लस जीएसटी 500 रुपये, 2000। यहाँ साइन सिग्नेचर करेंगे, कोई डॉक्यूमेंट उनको देंगे ना आप, जिसके आधार पर आप भी एंट्री करेंगे वो भी एंट्री, उस डॉक्यूमेंट को डेबिट नोट करो। ठीक है। ये डेबिट नोट कोई भी इशू कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, वो भी कर सकता है, शुरुआत कोई भी कर सकता हाँ। है। अब ये डेबिट नोट आप लिख के देंगे, रीजन क्योंकि आप पार्टी को डेबिट कर रहे हो, राम से कौन डेबिट करो। सेम समझा। चीज जब राम के बुक में पहुंचेगा, राम को जब मिलेगा, तो वह क्रेडिट नोट उसके लिए हो, लिखा तो हम्म। रहेगा डेबिट नोट, क्योंकि वह अपने बुक में क्या करेगा पता है आपको, बुक्स ऑफ राम, बुक्स ऑफ राम ने आपको माल बेचा, आपका नाम सोहन है, या हमने नहीं लिखा है, बुक्स ऑफ सोहन। सोहन ने ये, सोहन ने राम से खरीदा, राम क्या एंट्री कर रहा है, सोहन अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न 2000 टू सोहन से। सेम ट्रांजैक्शन के लिए राम अपने बुक में ये एंट्री करेगा। यहां तक क्लियर है आपके माइंड? सर ये समझ नहीं आया। नहीं आया? ऊपर वाला समझ में आया? हाँ। ये वाला समझ में आया आपको? हाँ। हाँ।
सोहन ने किससे खरीदा है? राम से। राम क्या एंट्री करेगा उसी उसी ट्रांजैक्शन के लिए? राम अपने बुक में क्या एंट्री करेगा? अच्छा, हाँ हाँ, ठीक, समझ गया, समझ, ठीक। सेम ट्रांजैक्शन के लिए राम माल बेच रहा है सोहन, तो सोहन टू से, जब हम्म, माल वापस मिल गया इसको तो सेल्स रिटर्न टू सोहन, सोहन, सेम ट्रांजैक्शन। ठीक है, ठीक। तो ये जो सेल्स रिटर्न का एंट्री करेगा कैसे? उसको जो डेबिट नोट उसको रिसीव हुआ ना राम से, उसी को देख करके करे, उसी को। राम कहेगा भैया ये 2000 का माल हम 2000 नहीं देंगे तुमको, ये 2000 के माल वापस करो। तो वापस करेगा तो 2000 का माल मान लो वापस जा रहा है ट्रक से, तो रास्ते में जीएसटी डिपार्टमेंट वाले अधिकारी पकड़ेंगे ना उसको, माल कहाँ जा रहा है, तो हाँ। कागज दिखाएगा ना, उस कागज को ही डेबिट नोट। अच्छा, क्योंकि ठीक है, वो, ठीक। क्योंकि ना तो वो माल बेच रहा है ना खरीद रहा है, माल वापस कर, माल वापस करेगा, डॉक्यूमेंट चाहिए ना साहब। हम्म। राम उस डॉक्यूमेंट का हेडिंग जो लिखेगा वो डेबिट नोट होगा। रीजन राम सोहन को डेबिट कर रहा है, ये देखिए, ये राम को डेबिट कर रहा है ना, इसलिए इसको डेबिट अकाउंट कहते हैं। तो डेबिट अकाउंट का मतलब हुआ, आप ये कह लो कि एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ठीक है। कि उस प्राइस में चेंज हो गया। रीजन रीजन में बी डिफरेंट, रीजन में बी एनी, बट सोहन हैज टू डेबिट, सोहन हैज टू पे लेस अमाउंट देन द परचेजर। लेस अमाउंट होगा तो राम डेबिट करेगा, तो डेबिट नोट करेगा। उल्टी स्थिति भी हो सकती है कि राम गलती से 10 रुपया का प्राइस हो गया, सोहन को 12 रुपये के हिसाब से करने थे। ये देखिए मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ, ये राम का बुक, राम ने 10,000 का माल बेचा, वास्तव में ये 12 रुपये के, मान लेते हैं ये 1,000 यूनिट है इंटू 10, इस रेट से बिल इशू हुआ, रेज हुआ। अकाउंटेंट साहब ने 10 रुपया की दर से 10 सालों से एंट्री कर रहा है, लेकिन वास्तव में रेट बढ़ गया है, अकाउंटेंट साहब को पता नहीं। ये बातचीत हो गई है राम और सोहन के बीच, हाँ। लेकिन अकाउंटेंट साहब 10 साल से 10 रुपये के रेट से लगा रहे थे, 10 रुपये के रेट से लग गया। बाद में पता चला रे 10 की जगह पे 12 हो गए। तो इसका इनिशिएशन कौन करेगा? हु विल इनिशिएट दिस इशू, राम और सोहन? सोहन। क्यों? सोहन को तो ज्यादा पैसे देने, उसको तो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, वो तो तो बारह फिर हजार वो क्यों इनिशिएट करेगा? राम करेगा फिर। राम करेगा। अच्छा, कर अच्छा। तो कोई भी सकता है, हाँ। लेकिन सोचने वाली बात है कि सोहन क्यों करेगा, उसको तो 12,000 देना पड़ेगा, वो तो हाँ। चुपचाप बैठ जाएगा, है ना? वो नहीं ज्यादा। करे, राम करे, हम्म। क्योंकि 2,000 उसको नुकसान हो। हाँ। तो फोन पे बात करेगा राम, सोहन से, भैया ऐसी ऐसी बात हो गई। बोला कोई बात नहीं, आप नोट लिख दो, नोट इशू कर दो। क्योंकि डेबिट नोट या क्रेडिट नोट क्या होगा, या हमें भी कभी या किसी को भी समझने में थोड़ा सा समय लग जाता है। ऐसे यहाँ पर राम डेबिट नोट होगा, क्यों और 2,000 से डेबिट करेगा। हाँ। तो फोन पे बातचीत हो गई, है ना, कि भैया हाँ। ये तो, अब हम कहानी को बदल दिया, है ना, यहाँ पे अब दूसरी कहानी होगी। ये तो घटाना था, अब मान लो बढ़ाना है। सपोज दैट कि मान लो तो घटाना नहीं बढ़ाना है, तो एंट्री कौन करेगा? एंट्री करेगा, शुरुआत करेगा जो भी है लास्ट में, जिसने भी माल बेचा है। अरे यार, बुक है राम का, तो राम ही इनिशिएट करेगा इसको।
तो राम एक डॉक्यूमेंट इशू करे, माल तो जा चुका है, ध्यान रखिएगा। हम्म, अरे माल तो जा चुका है, ट्रक से जाएगा नहीं माल, हाँ ऑलरेडी माल जो जा चुका है वो 10 की जगह पे 12 लगना चाहिए। हाँ। तो 2 रुपया और करेगा, तो क्या एंट्री करेगा? सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई। क्या एंट्री करेगा? सोहन अकाउंट डेबिट 2000 हम्म। टू सेल्स, सेल्स ही है, हाँ सेल्स रिटर्न करो, सेल्स ही है। वो जो ठीक दस है। हजार की जगह पे 12 होना था, ये वाला एंट्री, ये 12 होना था, 2000 कम हुआ है तो 2000 से एंट्री बढ़ा देंगे, एंट्री तो सेम ही होगी। अच्छा ठीक आप है। समझे मेरी बात क्या? सर ये सेल्स क्यों होगा? तो क्या होगा ठीक? अरे वो चौहान अकाउंट, सेल्स अकाउंट 10,000 की जगह पे 12,000 होना चाहिए था, गलती से 10 हो गया, 2000 से और बढ़ा देंगे ना, एंट्री तो डेबिट अच्छा क्रेडिट सेम ही वापस होगा से ना। बढ़ा देंगे, ठीक है ठीक है ठीक भाई वो 10 के 12 की जगह पे 10 लग गया रेट, है। गलती से। अगर सही सही रेट लगाते तो सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स 12,000 होना था, हाँ हाँ 10,000 हो गया। तो ठीक करने के लिए तो सेम एंट्री करेंगे, 2000 से बढ़ा दें, ठीक है ठीक है। एंट्री तो सेम ही होगा, समझ दो गया हजार सर। से बढ़ा देंगे गलती से। अब ये क्या करेगा, ये भी वही करेगा काम जो परचेज की एंट्री किया है, 2000 से और बढ़ा देगा। ये क्या करेगा, एंट्री सेम करेगा, एंट्री सेम करेगा, परचेज 2000 से बढ़ जाएगा। अकाउंट डेबिट 2000 रुपये, पूरा में ठीक है ठीक 2000 रुपये। अब ये जो करेगा करेगा, बट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए ना अकाउंटिंग में। है। हाँ। एवरी ट्रांजैक्शन शुड बी सपोर्टेड बाय एविडेंस और डॉक्यूमेंट, हम्म। otherwise how can you prove that the transaction is genuine? हाँ It must be supported by documentary evidence। तो ये जो राम जी है, राम जी कुछ देंगे ना डॉक्यूमेंट। हाँ। राम जी क्या कर रहे हैं, सोहन को डेबिट कर रहे हैं या क्रेडिट कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं। तो ये डेबिट नोट इशू करेगा, हाँ। ये डेबिट नोट इशू करेगा। डेबिट नोट हेडिंग क्या होगी, डेबिट। डेबिट नोट। सेल्स वाले में सेल्स इनवाइस हो, हेडिंग। तो माल तो बिक चुकी है, माल तो जा चुका है ना। हाँ। दूसरा उससे रिलेटेड प्राइस में कोई चेंजेज हो, जो एंट्री पहले है हो चुकी है, इफ देर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, either party may issue debit or credit note as per the requirement of the transaction। तो ये डेबिट नोट इशू, पहले तो सेल इनवाइस कर दिया, दूसरा नया ट्रांजैक्शन, नया सेल तो है नहीं, पुराने हाँ सेल में ही कुछ प्राइस को बढ़ाना है। सर तो ये इनवॉइस डेबिट में, नोट है, सर इनवॉइस में सेल्स इनवॉइस लिखना जरूरी है? है? इनवॉइस में सेल्स इनवॉइस लिखना जरूरी है? तो क्या कुछ तो लिखना है। इनवॉइस लिख सकते हैं सिर्फ? हाँ हाँ, इनवाइस भी चलेगा, लेकिन सेल इनवाइस मेक्स क्लियर ना, इट मेक्स क्लियर ना, इफ यू राइट सेल इनवाइस it makes more clear that this is sale invoice। परचेज इनवाइस नहीं होता, क्योंकि जो सेल करेगा वही परचेज हो जाता है ना। हाँ वही। तो डेबिट नोट कर देंगे, यहां लिखेंगे क्या, ये सोहन, राम है, राम के बुक में है, राम के बुक में है तो सोहन लिखेंगे। पहले पहले तो राम का ही होगा, अपना तो नाम होगा नहीं जी, हाँ राम एंड कंपनी, फिर सोहन एंड कंपनी जो माल पाएगा दोनों का नाम रहेगा। हाँ। फिर यहाँ पे लिखा रहेगा ओरिजिनल सेल इनवॉइस, ओरिजिनल सेल सेल। इनवॉइस। इसके अगेंस्ट में डेबिट नोट इशू हो रहा है, 11 डेट 5/8/25। सेल इनवॉइस किसके अगेंस्ट में एडजस्टमेंट हो रहा है, वो लिखना जरूरी है ना, नहीं तो फिर ट्रैक नहीं कर पाए।
फिर लिखेंगे डेबिट नोट नंबर 10 बट बटे मतलब 10, बस 10 ही लिखो। डेट 15/8, मतलब जो 5/8 को जो माल बेचा है इनवाइस नंबर 11 के अंतर्गत, उससे रिलेटेड ये डेबिट नोट है। और 9 नंबर डेबिट पहले से इशू हो चुका है, ये 10 का। ठीक है ना। फिर लिखेंगे क्या, गुड्स क्वांटिटी 1000 इंटू क्यू 2000। नहीं, आप और कुछ भी लिख सकते हैं। डेबिट नोट इशूड इशूड ड्यू टू ड्यू टू लेस सेल प्राइस चार्ज इन ओरिजिनल इनवॉइस। साइन लिखेगा करके। ये डॉक्यूमेंट राम जी को मिलेगा, राम भी अपने बुक में एंट्री कर, एंट्री तो वही होगी, हाँ। लेकिन जो डॉक्यूमेंट होगा उसका नाम डेबिट नोट या क्रेडिट नोट होगा। अब ये चूंकि डेबिट कर रहा है, सोहन को देखिए डेबिट कर रहा है, ये तो डेबिट नोट लिखेगा। यही डॉक्यूमेंट जब राम को मिलेगा तो राम क्या कर रहा है, क्रेडिट कर रहा है। क्रेडिट। हाँ। तो राम, देखिए राम को राम क्रेडिट कर रहा है, मैंने सोहन राम को क्रेडिट कर रहा है। हाँ। तो जो राम से मिला, राम तो उसको डेबिट नोट कर रहा है, हाँ। लेकिन उसी चीज को यह कहेगा क्रेडिट नोट, हाँ। क्योंकि यह राम को क्रेडिट कर रहा है। अच्छा। देखिए उस पर लिखा है डेबिट नोट, इसके लिए वो क्रेडिट नोट है। तो ये कंफ्यूजन होता है अकाउंटेंट को, हो सकता है लिखा हुआ डेबिट नोट है लेकिन वो क्रेडिट नोट उसको यूज कर रहा थोड़ा अजीब नहीं है? है। नहीं, अजीब क्यों रहेगा, अजीब क्यों रहेगा। फिर आप पर बताओ, अरे सुनो सुनो, उसने सेल इनवॉइस इशू किया, आपने क्या एंट्री किया भाई, बताओ। केस में करा सर? मैं जो पूछ रहा हूँ, उसने सेल इनवॉइस इशू किया, राम ने, या जो भी नाम है, हाँ राम ने सही है, सही। राम ने सेल इनवॉइस इशू किया, तो राम ने क्या एंट्री बनाया, सोहन टू तो सेल। सो एन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। उसको वही चीज जब सोहन को मिला तो उसने क्या एंट्री किया, रोहन को मिला, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। तो ऊपर में क्या लिखा है, सेल इनवॉइस ना, हाँ सर। एंट्री क्या हो रही है, परचेज। तो ठीक है ना। उसी तरह से जब राम डेबिट नोट इशू कर रहा है तो लिखा तो डेबिट नोट है, लेकिन यह सोहन जो है क्रेडिट नोट, उसको क्रेडिट नोट की तरह इशू कर, ट्रीट करेगा उसको। अच्छा। और एक चीज जिसके लिए है दूसरे के लिए उल्टा होगा ना, है? आप सेल कर, है लिखा हुआ सेल इनवॉइस, आप परचेज एंट्री कर रहे हैं क्योंकि वो तो इशू किया है दूसरे ने, हाँ। आप तो उसको परचेज कर रहे हैं, तो ये तो उल्टा नहीं लग रहा आप, नहीं, ये सही लग। तो फिर उसमें क्यों उल्टा लगेगा। सर क्योंकि वो डेबिट है, फिर हम अरे भाई क्रेडिट तो वही, करें। अरे आप उसको क्या कर रहे हैं, हाँ, क्रेडिट। डॉक्यूमेंट एक ही है ना, डॉक्यूमेंट एक ही होगा कि दो होगा, एक ही होगा। एक ही होगा। तो जो इशू कर रहा है वो उसके लिए वो सही सही है, हम्म। जो रिसीव कर रहा है उसके लिए उल्टा लगेगा। हाँ। तो हाँ, क्या कहने का मतलब, उसको समझ के एंट्री करेगा ना कंटेंट, ठीक है। कंटेंट इसको समझ के एंट्री करेगा ना। ठीक है। उसने उसने आपको डेबिट कर दिया है तो डेबिट नोट, आप उसको क्रेडिट नोट कर रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो, क्योंकि उसने इशू किया है ना, तो अपने हिसाब से लिखा है डेबिट। आप अपने से ही 2000 बढ़ा लो ना, हाँ। मत बोलो उसको करने, खुद ही कर लो ना सही नोट, फिर अच्छा। लिखो क्रेडिट नोट, उसको मिलेगा वो डेबिट नोट कर ट्रीट करेगा, आप ही बढ़ा लो। हाँ।
आपको ऐसा लग रहा है उठपटांग, तो आप उठ बढ़ा लो ना, ये कर लो एंट्री, ये वाली। परचेज टू राम, तो राम को क्रेडिट नोट कर रहे हो ना, क्रेडिट कर रहे हो ना, क्रेडिट नोट इशू कर दो, उसके लिए ठीक है। उल्टा पुल्टा लगेगा। ठीक है। ठीक है। एक तो कहने का मतलब ये हुआ कि डॉक्यूमेंट एक है, एंट्री दो के बुक में हो रहा है, हाँ। तो जो इशू करेगा पहली बार उसके लिए सही रहेगा क्योंकि वो अपने हिसाब से कर रहा है, हाँ। दूसरे को उल्टा लगेगा। जैसे ठीक है। आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, आपका खर्च हो रहा है, मेरा इनकम हो रहा है, तो उल्टा ही हुआ ना। हाँ। आप फीस दोगे, मैं प्राप्त करूंगा, तो उल्टा ही है ना। हाँ। हाँ। ये बात है, जो इशू कर रहा है उसके लिए सही है, दूसरा उसी को देख के एंट्री करे, वो इशू नहीं करेगा नया। मैं बता दूं दोबारा, सेम डॉक्यूमेंट होगा। डॉक्यूमेंट नया इशू नहीं करेगा, हम्म। करेगा तो इशू एक ही बंदा, कोई एक, हाँ। उसको देख के दूसरा एंट्री। अगर गलती से किसी ने कर दिया, इन्फॉर्म नहीं करा दूसरे को। इन्फॉर्म नहीं किया तो गधा है वो। इन्फॉर्म अगर नहीं करोगे तो वो कैसे एंट्री करेगा, भगवान है? अरे भगवान तो नहीं है ना कोई, हाँ। भगवान तो कोई नहीं, एंट्री तो उनको तो बताना पड़ेगा। 2,000 लेने हैं तो बताओगे नहीं तुम उसको? अब बताएंगे। तो बिना बताए कि वो दे देगा 2,000? नहीं नहीं। तो बताना तो पड़ेगा ना। ये तो हाँ। बेवकूफी है कि उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया, इन्फॉर्म नहीं किया तो पैसे मत मांगो। हाँ। भाई इन्फॉर्म तो करोगे, भगवान तो कोई नहीं। हाँ, हाँ। इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा। उसको फोन नहीं करोगे क्या? करेंगे। बातचीत नहीं करोगे, डॉक्यूमेंट नहीं भेजोगे क्या? ऐसे काम हो जाएगा? फिर पैसे कैसे मिलेंगे? हम्म। मैं रोज आपकी क्लास नोट कर रहा हूँ, क्यों नोट कर रहा हूँ? क्यों? आपसे पैसे लेने हैं, हाँ। तो नोट कर रहा हूँ ना, इन्फॉर्म करूंगा ना। हाँ। आज 9th क्लास है, हाँ। हाँ। 10 के बाद आपको इन्फॉर्म करूंगा ना, आप भी नोट कीजिए कहने का। कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो। हाँ, क्योंकि मैं बेईमानी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बेईमान हूं ही नहीं। लेकिन नोट तो जरूर करना चाहिए ना, भूल चूक हमसे हो जाए तो हम तो कर आपको लिया। बोल ही रहा हूँ। मैंने कर लिया, नोट कर हाँ, लिया। तो इन्फॉर्म, ये सॉरी, इन्फॉर्म तो करना ही पड़ेगा भाई। आगे बढ़े हैं। हम्म। हाँ। 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 बोलिए, डेबिट नोट क्रेडिट नोट खत्म हो गया, और बताइए। और बताइए। हाँ सर, बात। सर, हाँ। टेस्ट नंबर 11.24 हाँ, इलिस्ट्रेशन 13। देखिए इलस्ट्रेशन 13 से पहले मैं पूछूंगा कि इलस्ट्रेशन 10 बनाया क्या आपने? 10। जर्नल प्रॉपर जहां से शुरू हो रहा है, क्या आपने बनाया क्या? सर, इलिस्ट्रेशन तो मैं बनाया नहीं है, मैंने खाली बैक एक्सरसाइज बनाई है। हम्म। बैक एक्सरसाइज बनाई है बस। कौन सा साइट बनाया? बैक एक्सरसाइज। बैक एक्सरसाइज मतलब? जो चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइज होती है। अच्छा, इसको कौन बनाएगा? ये नहीं बनाया सर अभी। क्यों नहीं बनाया? पहले पढ़िए क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन 10 क्या लिखता है। फॉलोइंग आर द लेजर बैलेंस ऑन 31 मार्च हाँ 2025। बिल्डिंग 5 लाख, हाँ हाँ, फर्नीचर टू बस बस लाख बस बस बस। ठीक है, मैं इसको यहाँ से पढ़ा रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो बात की चीज है, इसको मैं पर यहाँ से आपको बता रहा हूँ। पर सर, आपके सवाल है, ये तो इजी है। तो मुझे क्या लिख के बता रहा हूँ? मैं तो ऐसे अच्छा। बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ ठीक है। टाइम फ्री मिलेगा। मैं तो आप जो आगे का क्वेश्चन पूछे हो उससे पहले मैं इस पे बात करना चाहता हूँ। इजी तो ही, मैं कोई लिख के तुझे बताऊँ ठीक है। ठीक है। ना, लिख के नहीं बता रहा, मैं तो सिर्फ समझा रहा हूँ। देखिए, ठीक है। ओपनिंग एंट्री लिखा है ना, ओपनिंग एंट्री इसके पहले, हाँ। ये क्या मतलब हुआ ओपनिंग? जो मंथ के स्टार्टिंग पे होती है। नहीं, हाँ। ओपनिंग एंट्रीज का मतलब हुआ साल के पहली तारीख। हाँ, साल के। साल के पहली तारीख।
मंथ नहीं। अच्छा, ठीक साल ना। के। ठीक है सर। साल के पहली तारीख। देखिए, whenever a new financial year starts, हम्म। there is a opening balance of assets and liabilities. हाँ। हाँ, ठीक। हाँ, ये पूछ रुक गया, मेरे माइंड में था, मैं तुमसे पूछो कि फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट हो, कब होता है आपका फाइनेंशियल ईयर, फर्स्ट गवर्नमेंट अप्रैल। का है। 1 अप्रैल। हाँ, तो एवरी ईयर न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च 31 मार्च। 2004। कानूनन आप कोई भी ईयर से शुरू कर सकते हैं, कोई भी डेट से शुरू कर सकते हैं। आप 1 जनवरी से शुरू करके 31 मार्च कैलेंडर ईयर से भी अपना फाइनेंशियल ईयर रख सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर जो है, जो टैक्स एनुअल, जो इनकम टैक्स लेती है, उसका साल 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च तक करता है। तो आप फ्री हैं कोई भी पीरियड से शुरू करके, लेकिन because you have to pay the income tax as per financial year of the government, so it is easy to follow the same financial year which is government for। तो कोई भी इतना मूर्ख नहीं है इंडिया में कि कोई वो दूसरा रखता हो। हमने तो नहीं देखा, ना होगा कोई भी एक सिंगल पर्सन इंडिया में जो वह कैलेंडर ईयर या कोई और पीरियड जुलाई से जून रखता हो। पर अगर क्यों ऐसा सर? करेगा, हाँ, अगर मैं तो बोल ही रहा हूँ, आपके पूछने से पहले ही बोल हाँ। रहा हूँ, अगर वो ऐसा करेगा, उसको टू सेट्स ऑफ अकाउंट्स रखने पड़ेगा। एक जो वो चाह रहा है, मान लेते हैं कैलेंडर, और दूसरा अप्रैल से मार्च तक, तो सेट ऑफ अकाउंट्स रखना पड़ेगा, क्योंकि इनकम टैक्स तो आपको देना ही देना है ना। हाँ। जीएसटी में भी जो नोटिस आती है वो ईयर के हिसाब से, जो अप्रैल से शुरू होता है। तो कोई भी बेवकूफ इतना तो नहीं होगा ना कि दो दो बार काम करेगा एक ही काम को, एक बार सरकार के लिए, एक अपनी खुशी के लिए। नहीं। हर व्यक्ति जो गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर है, वही खुद का भी फाइनेंशियल ईयर रखता है। तो जब फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, तो पिछले साल से करेंट ईयर में कुछ एसेट्स और लायबिलिटी जरूर आए। 31 मार्च को जितनी एसेट्स और लायबिलिटी थी, वही 1 अप्रैल 2000 जो भी है, अप्रैल को भी उतनी है। तो वो ओपनिंग एंट्री का मतलब यही होता है कि पिछले साल से क्या क्या एसेट्स जो है आपके पास है, और क्या क्या लायबिलिटी है आपके पास, आप उसको लिखें, और जो बाकी बच जाएगा वो तो सब्सिडरी बुक में यहां से शुरू होता है, जो कि इंटरेस्टिंग, जो कि इंटरेस्टिंग। तो यही चीज है, इसमें एसेट्स और लायबिलिटी लिखा गया है। उसमें कुछ हमारे लिए करने की बात थी, लेकिन हाँ। यू शुड मेक द प्रैक्टिस। दूसरा, क्लोजिंग एंट्री क्या होता है, ये तो ओपनिंग हो गया। हाँ सर। क्लोजिंग एंट्री में जो एसेट्स लायबिलिटी है ना, वही लिखी जाती है। हाँ। तो एसेट्स लायबिलिटी वहां, यहाँ भी वही चीज लिखी जाती है। जो लास्ट का एसेट्स है, टू लायबिलिटी,
यानी ये जो क्लोजिंग एंट्री है ना, यही पिछले अगले साल ओपनिंग बन, हाँ। जो यही क्लोजिंग बैलेंस है वही नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग, मतलब जो एंट्री यहाँ पे कर रहे हैं वही एंट्री वहाँ वहां पे। पे भी करें। हम्म। जो एसेट्स 31 मार्च को है, ये 31 मार्च को होगा। 31 मार्च। हम्म। और ये जो ओपनिंग एंट्री होगी वो 1 अप्रैल को। ये जो ओपनिंग एंट्री होगी 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2023, 31 मार्च, 1 साल बाद। तो वही एंट्री होती है, ओपनिंग क्लोजिंग एंट्री करते हैं। अभी और भी कुछ है अभी बताने के, लेकिन आपके बुक में अभी ओपनिंग क्लोजिंग के बारे में, ओपनिंग तो ठीक ठाक है, क्लोजिंग में और भी कुछ होता है, लेकिन हाँ, अभी वो आगे चैप्टर में बताया जा रहा है। हाँ, बल्कि है ही दिया हुआ। दिया हुआ है सर। हाँ, दिया हुआ, क्लोजिंग एंट्री है ही दिया हुआ। ठीक है ना। हाँ। वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ, देखो मैंने बोला उसके साथ साथ। तो ये तो कहा कि ओपनिंग एंट्री इन दी बुक्स ऑफ गुरुग्राम, भैया ये ओपनिंग एंट्री है ये। हाँ सर। ये क्लोजिंग एंट्री हमने देख लिया, ओपनिंग एंट्री है ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग ही है। 2 सवाल है ओपनिंग। तो ओपनिंग अगर है तो हम इसको 1 तारीख लिख, 1/4/2025। दोनों सवाल ओपनिंग पे ही था। ठीक है जी। हाँ सर। हमारी नजर क्लोजिंग पे चली गई, इसलिए वो गड़बड़ बात हो। ठीक है। आइए, क्लोजिंग एंट्री क्या होता है? जैसा शब्द ही लिख रहा है, क्लोजिंग एंट्री, क्लोज करना है। देखिए, साल भर में जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम होते हैं, सभी को क्लोज किया जाए, और उसका रिजल्टेड फिगर जो होता है वह नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। हाँ। जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम होते हैं सभी को बंद किया जाता है, क्लोज किया जाता है। और उसका जो बैलेंस है एक्सपेंसेस और इनकम का, दैट रिजल्टेड इनटू प्रॉफिट और लॉस, एंड दिस प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर टू द नेक्स्ट। या आप ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट या लॉस जो कुछ भी हुआ वो मालिक में बांट दिया जाता है साल के अंदर। हम्म। जैसे आपने परचेज किया, आपने परचेज किया, आपने सेल भी किया। ठीक ना। अब अरे ये कहाँ चलो, भाई फोटो नहीं दिखाएंगे तो हम पढ़ाएंगे नहीं। हाँ सर, आगे। तो देखना जरूरी होता है, अदरवाइज टेलीफोन पे ही पढ़ा दे। आ गया सर। हाँ ठीक है। तो ये आपने खरीदा 10,000 में, बेच दिया 12,000 में, कितने का प्रॉफिट हुआ? 2,000। 2,000। तो कहता है वो 2,000 प्रॉफिट तो नेक्स्ट ईयर जाएगा, या उसी साल मालिक के बीच में बांट दिया जाए। परचेज और सेल जो है वह नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर नहीं होता, उसका नेट रिजल्ट जो है वो ट्रांसफर होता, तो उसको बंद करना पड़ेगा।
बंद कैसे करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट करेंगे 10,000 रुपया और टू परचेज अकाउंट। और सेल अकाउंट को भी देखिए, ये खर्चे और इनकम का अकाउंट है, जिसको बंद करेंगे। सेल को भी बंद करेंगे, सेल अकाउंट डेबिट करेंगे। बंद करने का मतलब है कि यदि वो क्रेडिट हुआ है तो डेबिट करके बंद कर रख सकते हैं ना। टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग बताते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, यानी खर्चे इनकम का अकाउंट है, हाँ। जो कि बिजनेस के डायरेक्ट खर्चे और डायरेक्ट इनकम लेके जाते हैं। रिजल्टेड फिगर जो है ग्रॉस प्रॉफिट या नेट लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कहते हैं। अभी चैप्टर है इस पे यार, तो चैप्टर में और अच्छे से बता। ठीक है। अब देखिए, परचेज को एक बार डेबिट किया, दूसरी बार क्रेडिट किया, कैंसिल हो खत्म हो गया। राम अभी रखा हुआ, राम को छोड़ देते हैं, मान लेते हैं उधारी है। अगर आप परचेज अकाउंट बनाओगे तो उसका क्लोजिंग बैलेंस क्या बचेगा, बताइएगा जरा। अगर क्या परचेज सर? अकाउंट बनाएंगे और ये सामने में जर्नल एंट्री है, हाँ। तो उसका क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? 10,000। आप एक बार परचेज डेबिट किया है, एक बार क्रेडिट कर रहे हैं। तो सर ये ट्रेडिंग वाला भी काउंट करना है? अरे तो जर्नल एंट्री तो है, हाँ। वो तो सर। अलग थोड़ी है। ये परचेज डेबिट हुआ, ये परचेज क्रेडिट हुआ, तो परचेज अकाउंट जब बनाएंगे तो बैलेंस बचेगा क्या? नहीं बचेगा। नहीं बचेगा। ये सेल अकाउंट क्रेडिट है, ये सेल अकाउंट डेबिट है, तो सेल नहीं अकाउंट बचेगा। जब बनाएंगे कोई क्लोजिंग बैलेंस बचेगा क्या? नहीं। हमने क्या किया, जितने भी खर्चे और इनकम सबको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर। अच्छा। तो ट्रेडिंग अकाउंट अगर बनाएंगे तो उसमें क्लोजिंग बैलेंस बचेगा क्या? हाँ बचेगा। बचेगा। हाँ। बना के देख, यहाँ पे बना, थोड़ा जगह छोड़। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में सेल्स हो रहा है और डेबिट में परचेज हो रहा है। इसको क्रॉस प्रॉफिट को, ये लेजर ही तो है। हाँ लेजर। तो लेजर है तो जर्नल एंट्री से पोस्टिंग होके होती है ना। हाँ। लेजर से पहले जर्नल एंट्री होती है ना। हाँ। तो ये तो हमने अभी जर्नल एंट्री किया नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट वाला, नहीं। उसकी एंट्री करेंगे ना। हाँ। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो ट्रेडिंग अकाउंट खोले थे, ट्रेडिंग अकाउंट भी बंद हो गया ना, हाँ। लेकिन एक नया खुल गया ग्रॉस प्रॉफिट है। हाँ। नया भी तो खुल गया, ये प्रॉफिट खुल गया, तो इसको भी बंद करो, क्योंकि ये भी नॉमिनल अकाउंट। हाँ। नहीं नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट को नॉमिनल नहीं कहेंगे, इसको कैपिटल अकाउंट या पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट होगा। हाँ पर्सनल। ग्रॉस प्रॉफिट को हम अभी क्रेडिट किया, अभी डेबिट कर दो, और कैपिटल अकाउंट से दो। मालिक को मिल गया ये 2,000। हाँ। तो जितने भी नॉमिनल अकाउंट अभी हमने चर्चा किया, सभी बंद हो गए। अब इसके बाद बैलेंस शीट बना। सर एक बार रिपीट कर दो। जितने भी नॉमिनल अकाउंट थे, नॉमिनल मतलब खर्चे और इनकम से related, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। वो सभी क्लोज हो गए। अगर उसको आप अकाउंट्स बनाएंगे तो सभी का बैलेंस नील होगा, जीरो होगा।
अब बच जिस खर्च का गया, जिसका भी बैलेंस बच गया, उसको जानने के लिए बैलेंस शीट बना, देखिए बनाते हैं बैलेंस शीट, अभी आगे भी बताएंगे। लाइबिलिटी। बैलेंस शीट, इधर लाइबिलिटी लिखी जाती है। उधर एसेट्स। लिखते हैं क्या क्या है। देखिए, एक तो राम बच गया। राम एक बार डेबिट हुआ, फिर कहीं क्रेडिट नहीं। हाँ। इसका मतलब राम को 10,000 रुपये देने हैं। खरीदा है ना माल, हाँ। तो राम को देने हैं, तो लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। हमने 12,000 का माल बेचा है श्याम को, वो भी पैसा नहीं दिया है, उसके पास पैसे बाकी हैं 12,000 रुपया, तो एसेट्स हुआ ना, बाकी है पैसा तो एसेट्स हुआ। हाँ। जैसे आपके पास बाकी हो रहा है क्लास का, तो मेरा एसेट्स बढ़ रहा है, आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है। हम्म। समझाने के लिए, हाँ हाँ। तो श्याम को हम बेचे हैं, पैसा नहीं दिया है, तो एसेट्स है, उनसे हमको पैसा मिलेगा। हाँ। डेटर है। और 2,000 रुपया प्रॉफिट हुई है, जो कि कैपिटल क्रेडिट हुआ है, वो फिर कभी डेबिट नहीं हुआ। अच्छा। 2,000 रुपया जो प्रॉफिट हुआ है, वो मालिक को मिलेगा ना, हाँ। जो भी मालिक है। और कैपिटल इज द लायबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर ऑफ द कंपनी। entity. Capital is the liability which is payable to the owner of the entity. हम्म। लाइबिलिटी ही है। बिजनेस की अपनी कुछ नहीं होती है, बिजनेस तो एक नाम है जो फैसिलिटेट करता है हमारे बिजनेस को। रिलायंस एक नाम है, रिलायंस को भूख नहीं लगती है, उसको कुछ नहीं चाहिए पैसा को, वो तो एक, हम अपने काम को आसान बनाने के लिए रिलायंस का नाम बीच में रख, हाँ। तो ये कैपिटल अकाउंट भी लाइबिलिटी है, क्योंकि ये मालिक साहब को देना है, दिया नहीं है, दे देंगे तो खत्म हो जाएगी लाइबिलिटी। हम्म। तो देखिए दोनों तरफ 12,000। मैंने आपको क्या सिखाया कि हाउ इज द क्लोजिंग एंट्री इज मेड। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट का सहारा लिया ना, हाँ। वो बुक्स को, अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए उसकी मदद लिया। तो साल भर ट्रांजैक्शन होते रहता है, होते रहता है। 31 मार्च को हम ट्रेडिंग अकाउंट में सारे खर्चे इनकम को ट्रांसफर कर देते, सारे तो नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम, और जो बाकी एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम, वो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करके खत्म कर, अच्छा। इनडायरेक्ट इनकम कौन से होते हैं? जो सेल करने के लिए जरूरी नहीं है, जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस। सेल करने के लिए जरूरी, सेल करने के लिए माल खरीदना जरूरी है, वेजेस देना जरूरी है, फ्रेट देना जरूरी है। तो माल के बनने से लेकर के, समझ रहे हैं ना बात, हाँ। माल के गुड्स से रिलेटेड, गुड्स को बनाने से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं, वो डायरेक्ट हैं। बाकी खर्चे इनडायरेक्ट हैं, जैसे सेल प्रमोशन कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, ऑडिटिंग फीस दे रहे हैं, अकाउंटेंट की तनख्वाह दे रहे हैं, ऑफिस की सैलरी दे रहे हैं, ये सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हाँ। फैक्ट्री का रेंट दे रहे हैं, वह डायरेक्ट, तो वहां पे माल बन रहा है। हाँ। जो गुड्स के बनने बनाने से रिलेटेड है, बनने तक का खर्चा डायरेक्ट है, उसके बाद का खर्चा इनडायरेक्ट।
इस पे ठीक है। चैप्टर है, अच्छा। और सबसे लंबा चैप्टर है, ओह। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहां पे होगा, क्योंकि दिस इज द आउटपुट ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंट। आउटपुट मतलब लास्ट में यही बनता है, बैलेंस शीट। लीडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट, इट इज द लास्ट आउटपुट ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंट। लास्ट में यही बनता ठीक है। है, और यही बनता है, इसी पे ऑडिटर साइन करते हैं। तो इस पे तो लंबा चैप्टर, और सबसे इम्पोर्टेंट, वो मजा आएगा उसमें, पढ़ने में भी पढ़ाने में। तो ये अच्छा। हमने सिखाया कि आपको जर्नल एंट्री कैसे की जाती हाँ सर। है। ठीक है। 12वीं नंबर में है क्लोजिंग एंट्री। आप इसको जरा करके बताओ, 12वीं का बनाओ मेरे साथ। आप जरा पढ़िए क्या लिखा है, वो मेरे साथ बनाइए। एंटर द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ करण। हाँ, इस दिल्ली टू सवाल को क्लोज। बनाइए मेरे साथ, आप वहां ठीक। बनाइए, ठीक है। और इसको समझते हैं। यहाँ पे से समझदारी वाली बात। तो डू ऑन योर नोटबुक। हाँ। हाँ, इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम आस्क। मैं 1 मिनट के लिए बंद कर रहा हूँ वीडियो को, आप ठीक बनाइए। है। ठीक है। आइए, आइए प्लीज। हम आपको ऐसे बता देते हैं, इसमें टाइम लग जाए, ऐसे बातचीत कर लेते हैं। ठीक है। देखिए, रजिस्ट्रेशन फेयर, कह रहा है इसमें क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री मतलब साल के अंत में क्या है, तो जितने भी नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल मतलब एक्सपेंसेस, इनकम, लॉस के, हाँ सर। सबका बैलेंस। एक चीज बताइए, एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट में क्या क्या होता है, डेबिट साइड का बैलेंस क्या क्या होता है? एक्सपेंसेस, लॉस,
और एस। हाँ सर। जर्नल एंट्री भी जब आप करते हैं तो इसी तीन चीज को डेबिट करते हाँ। हैं। क्रेडिट करते हैं इनकम, लाइबिलिटीज। गेन और कैपिटल और लाइट। तो जो ये एसेट्स है ना, और कैपिटल और लाइबिलिटी, एसेट्स तो रियल अकाउंट है, कैपिटल और लाइबिलिटी पर्सनल अकाउंट, हाँ। और तीसरा नॉमिनल अकाउंट बच जाता है जिसमें एक्सपेंसेस और, लॉसेस आते। तो जो एक्सपेंसेस और गेन है ना उसी को क्लोज किया जाता है। ठीक है। बाकी एसेट्स और लाइबिलिटी नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर होगा। हम्म। वो इसलिए, यदि साल के अंत में 1 लाख की बिल्डिंग है तो साल के नेक्स्ट ईयर भी तो 1 लाख की ही बचेगी। हाँ। किसी को 10,000 रुपये देने हैं 31 मार्च को, तो 1 अप्रैल को भी तो 10 ही हजार देने हैं। हाँ। ऐसा तो नहीं कहेंगे भाई साल खत्म हुआ तूने लिया नहीं तेरी गलती अब जीरो बैलेंस। हम्म। ऐसा तो नहीं होगा। अगर 31 हाँ। मार्च को किसी को देने हैं तो 1 अप्रैल को भी देने हैं। हाँ। तो ओनली एसेट्स एंड लाइबिलिटी आर ट्रांसफर फ्रॉम 1 ईयर टू नेक्स्ट ईयर, फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर ईयर। बाकी जितने भी नॉमिनल अकाउंट हैं सबको क्लोज कर देते हैं, और उसका रिजल्टेड फिगर या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। हाँ। लॉस जो है वह कैपिटल घट जाती है लॉस, प्रॉफिट होती है तो कैपिटल बढ़ जाती है। क्योंकि लॉस या प्रॉफिट जो कुछ भी हो, और मालिक, द ओनर हैज टू बियर और गेन। हाँ। अगर प्रॉफिट है तो मालिक लेगा, लॉस है तो मालिक ही बियर करेगा। हाँ। और मालिक जो बियर करता है या होता है वो कैपिटल रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो भी लॉस या प्रॉफिट होगी वो कैपिटल में जाके एडजस्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट ईयर तो सिर्फ कोई नॉमिनल, तो जितने भी एक्सपेंसेस होंगे ना वो सबका डेबिट बैलेंस होगा तो क्रेडिट करके क्लोज करेंगे नहीं। हाँ। जो एक्सपेंसेस लॉस है उनका बैलेंस तो डेबिट होता है, क्लोज करेंगे क्रेडिट करके। हाँ समझ गया, डेबिट में समझ। क्या लिखेंगे? अगर वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। अगर वह डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जा करके खत्म होगा। और यदि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है तो वह पीएल अकाउंट में जाके ट्रांसफर। अगर वह इनडायरेक्ट है तो पीएल अकाउंट में जाके ट्रांसफर। आप सिर्फ सुनिए मेरी बात, मेरे से अच्छी बातें उसके बुक में लिखो। नहीं जी, हाँ। मैं जितना जानता हूं उससे ज्यादा जानकार व्यक्ति ने बुक लिखा है। हाँ। तो बुक में तो मैं जितना जानता हूं उससे भी ज्यादा लिखा हुआ है। तो वो तो है ही लिखा हुआ, वो कभी भी पढ़ सकते हैं। हम्म। मेरे साथ आप सो। तो ठीक ये है। बंद हो गया जी, खर्चे अकाउंट बंद हो गए। जितने हम्म। भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो ट्रेडिंग में ट्रांसफर होकर खत्म हो गए। क्योंकि इसका बैलेंस डेबिट है तो क्रेडिट करके खत्म कर दिया, एक नया अकाउंट डेबिट खड़ा कर दिया। उसको भी बंद करेंगे, ऐसा नहीं कि एक समस्या गई हाँ। दूसरा पैदा कर रहे हैं। जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो पीएल अकाउंट में लिख के ट्रांसफर कर। अब इनकम की बात, इनकम भी तो खत्म होगा। हाँ। इनकम भी तो नॉमिनल अकाउंट है। तो इनकम का बैलेंस क्रेडिट होता है तो डेबिट करेंगे डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। और कोई इनडायरेक्ट इनकम है तो इनडायरेक्ट इनकम भी डेबिट होगा टू पीएल अकाउंट।
ये खत्म हो गई। ठीक है ना। हाँ। और जो कुछ भी प्रॉफिट होगा, जो कुछ भी प्रॉफिट होगा बचेगा। अगर या तो प्रॉफिट है तो ये होगा ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा। टू कैपिटल, कैपिटल बढ़ जाएगी। इन केस लॉस, अगर लास्ट फिगर में लॉस हो रहा है, कैपिटल घट जाएगी। पीएल अकाउंट इस तरह से बंद हो जाए। आपको बात आई समझ में? हाँ सर। आपको मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे। अब आप मुझसे पूछिए क्या पूछ रहे हैं। इलिस्ट्रेशन 13। क्या लिखा हुआ है? सर वैसे समझ आ गया मुझे, अभी नहीं नहीं, आपने मुझे ये बताओ ना क्या लिखा हुआ है। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंटिटी ठीक फॉर है द फॉलोइंग। ठीक है ठीक है, समझ गया आपके बात। वो तो इसी से रिलेटेड है। हाँ सर मैं समझ गया। लेकिन इसको मैं दूसरे दिन बताऊंगा। आज टाइम मेरे ख्याल से हो चुका है, 10:30 बज रहे हैं। मैं तो समझ गया आप। हाँ, है चीजें यही, हाँ। लेकिन फिर भी इसको हम बताएंगे। कोई ठीक। दिक्कत तो नहीं है जी? नहीं नहीं नहीं। इसको नेक्स्ट क्लास में मंडे को बता, ठीक चलेगा है। ना? कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं कोई दिक्कत। आई हैव नो प्रॉब्लम टू टीच दिस थिंग। नहीं सर, आपने अभी पढ़ाया ना, यही वाला कॉन्सेप्ट है उसमें। हाँ, कॉन्सेप्ट यही है। हाँ। फिर भी मैं, आई विल टीच यू, मैं खुद ही बताऊंगा नेक्स्ट क्लास। ठीक है ठीक। ठीक है ना? ठीक है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। आप लिख लेना, आज 9वीं क्लास है, ठीक है? हाँ मैं लिख रहा हूँ सर। ठीक है, ठीक है, रखते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट सर। मंडे को मिलते हैं शाम में। अच्छा, एक चीज बता रहा हूँ, हाँ। टाइम आप 8:30 ही रखो, क्योंकि आपके बाद भी क्लास होती है तो वो देर हो जाता है उसको। ठीक है ठीक। तो 8:30 से 9:30 आप रखें, 9:30 से उनका क्लास शुरू करो। ठीक है। नहीं, चूंकि वो सीएमए फाइनल का है, इसलिए आपके साथ तो हो नहीं सकता। आपका ठीक है। पहला क्लास है 11वीं, वो लास्ट है। लास्ट हाँ। समझते हैं, जो लास्ट होता है हाँ। अकाउंट्स में, जो भी लास्ट हो सके। सीए कर लिया। नहीं नहीं, सीएमए फाइनल में है वो। सीए सीए। नहीं, सीए अलग होता है, कॉस्ट कंटेंट अलग होता है। तो सिलेबस सीए का ही है दोनों, अच्छा। सिलेबस एक ही है। ठीक है, तो ठीक है ठीक सर। है, गुड नाइट। मंडे मिलते हैं 8:30 बजे, ध्यान रखिएगा टाइम 8:30। ओके सर ठीक है, ठीक है। बाय बाय। ओके बाय। अरे यहीं से ले लो ना, ये सस्ता देता है यार।